नमस्कार। आज हम एक बहुत ही क्लासिक पहेली को सुलझाने वाले हैं। एक ऐसी पहेली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के एक बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट को सामने लाती है। ये सिर्फ एक दिमागी कसरत नहीं है, बल्कि ये समझने का एक शानदार तरीका है कि मशीनें असल में सोचती कैसे हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? हम एक सिंपल सी पहेली से शुरू करेंगे, फिर उसके नियमों को समझेंगे और फिर देखेंगे कि एक एआई इसे स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करता है। और आखिर में हम ये जानेंगे कि ये छोटी सी पहेली असल दुनिया में इतनी ज़रूरी क्यों है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एआई की दुनिया में ये पहेली एक तरह से एक फंडामेंटल एक्सरसाइज है। ये हमें सिखाती है कि कैसे किसी भी बड़ी और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ा जा सकता है। तो पहेली ये है, सोचिए कि दो जग हैं, एक 3 लीटर का और एक 5 लीटर का, और पानी का कोई सोर्स है, जितना चाहे उतना पानी ले सकते हैं। अब सवाल ये है कि इन दो जगों का इस्तेमाल करके ठीक 4 लीटर पानी कैसे मापा जाए। चाहे तो 1 मिनट रुककर खुद कोशिश करके देखिए। इसे ही कहते हैं वाटर जग प्रॉब्लम या पानी के जग की समस्या। ये एआई की फील्ड में ये दिखाने के लिए एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक कंप्यूटर, अगर उसे साफ साफ नियम और एक लक्ष्य दे दिया जाए, तो वो किसी भी समस्या का हल ढूंढ सकता है। अब देखिए, किसी भी एआई से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करवाने का सबसे पहला कदम होता है नियम तय करना, क्योंकि बिना नियमों के कंप्यूटर के लिए ये सिर्फ 2 जग और पानी है, कोई पहेली नहीं। और नियम बहुत ही सीधे हैं। सिर्फ 3 काम किए जा सकते हैं। किसी भी जग को पूरा भर सकते हैं, किसी भी जग को पूरा खाली कर सकते हैं, या फिर एक जग से दूसरे में पानी डाल सकते हैं। बस, इसके अलावा और कोई ट्रिक नहीं है। अब यहाँ एआई का एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट आता है। हर बार जब इन तीनों में से कोई भी एक काम होता है, तो एक नई स्टेट यानी एक नई अवस्था बनती है। स्टेट का मतलब बस इतना है कि उस पल में दोनों जगहों में कितना कितना पानी है। तो ये जितनी भी पॉसिबल स्टेट्स हो सकती हैं, मतलब पानी के जितने भी कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, उन सबके कलेक्शन को हम कहते हैं स्टेट स्पेस। एआई का काम बस इतना है कि वो इस स्टेट स्पेस में एक रास्ता खोजे, शुरुआती स्टेट से यानी 0,0 जब दोनों जग खाली हैं, से लेकर हमारी मंजिल तक, जहां किसी भी एक जग में 4 लीटर पानी हो। तो सवाल ये है कि एक कंप्यूटर ये रास्ता खोजता कैसे है? वो कोई अंदाज़ा नहीं लगाता। वो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके हर संभावना को तलाशता है। चलिए देखते हैं ये होता कैसे है। इस तरह की खोज के 2 मेन तरीके हैं। एक है ब्रेथ फर्स्ट सर्च या बीएफएस, जो एक एक करके आसपास की सभी संभावनाओं को पहले देखता है। यह हमेशा सबसे छोटा और सबसे एफिकेसी रास्ता ढूंढता है। दूसरा है डेप्थ फर्स्ट सर्च या डीएफएस, जो पहले एक रास्ते पर आखिर तक जाता है और अगर मंजिल न मिले तो वापस आकर दूसरा रास्ता पकड़ता है। इस पहेली को समझने के लिए हम डेप्थ फर्स्ट सर्च यानी डीएफएस का इस्तेमाल करेंगे। इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि एआई कैसे एक रास्ते पर गहराई में जाकर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है, अब एक्शन का टाइम है। चलिए डीएफएस का इस्तेमाल करके इस पहेली को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। हम शुरू करेंगे हमारी स्टार्ट स्टेट 0,0 से, यानी जब दोनों जग पूरी तरह से खाली हैं। पहला कदम, एआई फैसला करता है कि 5 लीटर वाले जग को पूरा भर दिया जाए। तो हमारी स्टेट 0,0 से बदलकर हो जाती है 0,5, मतलब 3 लीटर वाले में 0 और 5 लीटर वाले में 5 लीटर। अब 5 लीटर वाले जग से पानी 3 लीटर वाले जग में डालते हैं जब तक वो भर ना जाए। तो 3 लीटर वाला पूरा भर गया और 5 लीटर वाले में 2 लीटर बच गए। हमारी नई स्टेट है 3,2। इसके बाद 3 लीटर वाले जग को पूरा खाली कर देते हैं। अब 3 लीटर वाले में है 0 और 5 लीटर वाले में है 2 लीटर पानी, तो स्टेट हो गई 0,2। हम धीरे धीरे मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं। अगला कदम, 5 लीटर वाले जग में जो 2 लीटर पानी बचा था, उसे 3 लीटर वाले जग में डाल देते हैं। अब 3 लीटर वाले में 2 लीटर पानी है और 5 लीटर वाला जग पूरी तरह से खाली है। हमारी नई स्टेट है 2,0। अब हम फिर से 5 लीटर वाले जग को पूरा भरते हैं। तो अब सिचुएशन है 2,5, यानी 3 लीटर जग में 2 लीटर पानी है और 5 लीटर में 5 लीटर। अब हम फाइनल स्टेप से बस एक कदम दूर हैं। और ये रहा फाइनल मूव।
हम 5 लीटर जग से 3 लीटर वाले में पानी डालना शुरू करते हैं। क्योंकि 3 लीटर वाले में पहले से ही 2 लीटर है, तो उसमें सिर्फ 1 लीटर पानी और आएगा। और जैसे ही वो भरेगा, 5 लीटर वाले जग में ठीक 4 लीटर पानी बच जाएगा। मंजिल मिल गई। हमारी फाइनल स्टेट है 3,4। तो हमने एक पहेली सुलझा ली, बहुत बढ़िया। लेकिन इसका असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक खेल है? नहीं, ये एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट का डेमो है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिस तरह की लॉजिकल, रूल बेस्ड सोच का इस्तेमाल हुआ है, वही सोच हमारे चारों ओर की टेक्नोलॉजी में गहराई तक बसी हुई है। ये लॉजिक हमें रोबोटिक्स में दिखता है, जैसे कि बॉटल फिलिंग मशीनें। ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस में इस्तेमाल होता है, जहां दवाइयां या पेंट्स मिलाने के लिए लिक्विड को बिल्कुल सटीक मात्रा में मिलाना होता है। और हाँ, ये हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी काम आता है, जब हमें किचन में बिना सही नाप की चीजों का अंदाजा लगाना पड़ता है। तो अगली बार जब कोई भी मुश्किल प्रॉब्लम सामने आए, तो एक पल के लिए रुककर सोचिए, क्या इस प्रॉब्लम को पानी के जग की समस्या की तरह देखा जा सकता है? इसके नियम क्या हो सकते हैं, इसकी अलग-अलग स्टेट्स क्या हो सकती हैं, और फिर सॉल्यूशन तक पहुंचने का रास्ता क्या हो सकता है ना एक मजेदार तरीका सोचने का?